हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पॉर्टेंट और धमाकेदार टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। और उस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है ओम के नियम का सदिश निरूपण। तो इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये टॉपिक्स हमारा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर में आप सभी लोग के इस टॉपिक से लॉन्ग में और शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए ये टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस साल भी इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ने वाला है। इस टॉपिक के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। तो यहाँ पर बच्चों अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमारा ओम के नियम का सूत्र होता है V = RI, अभी तक आप सभी लोगों ने इसी फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किया है। जहां पर एक बार हम आपको रिमाइंड कर देते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ओम के नियम का सूत्र होता है V = RI, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, ओम के नियम का सूत्र कहते हैं। और ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले को हम अदिश रूप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा V होता है और यहाँ पर जो R होता है और यहाँ पर जो हमारा I होता है ये हमारा क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। इसीलिए यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, इस फॉर्मूले को ओम के नियम का अदिश रूप कहते हैं। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस फॉर्मूले को हम सदिश रूप में किस प्रकार से निरूपित करने वाले हैं। और ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस पॉइंट को, इस टॉपिक को यहाँ पर हम बड़े ही सिंपल तरीके से आपको समझाने और बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर सदिश रूप में निरूपित करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं इस फार्मूले के हर एक टर्म के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा फार्मूला होता है इसको यहाँ पर हम कहते हैं ओम के नियम का अदिश रूप। अब यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो हमारा भी होता है इस भी को यहाँ पर हम कहते हैं चालक के सिरों के मध्य विभवांतर। इसीलिए इस विभवांतर को यहाँ पर हम क्या करते हैं, भी से निरूपित करते हैं। और ये जो हमारा R होता है इसको यहाँ पर हम एक नियतांक मान कहते हैं, जहाँ पर आप सभी लोग अध्ययन करते हैं कि ये जो हमारा R होता है इससे हम प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ पर इसी के साथ आप सभी जानते हैं I के बारे में कि ये जो हमारी यहाँ पर I होती है इसको यहाँ पर हम बोलते हैं चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, और उस विद्युत धारा को यहाँ पर हम स्मॉल I और कैपिटल I से निरूपित करते हैं। तो इसके हर एक टर्म के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से यहाँ पर जानकारी होती है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम सदिश रूप में किस प्रकार से निरूपित करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले को सदिश रूप में निरूपित करने के लिए यहाँ पर आप सभी लोग मोटे मोटे अंदाज में अध्ययन कर सकते हैं कि ये जो हमारा भी होने वाला है इस भी को यहाँ पर हम सदिश रूप में जब दिखाते हैं तो भी और आई के बीच एक संबंध होता है, जिस संबंध के बारे में आप सभी लोगों ने अध्याय नंबर 2 के अंदर में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है V/L होता है, जहां पर आप सभी लोग अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं कि E हमारी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, V यहाँ पर हमारा क्या होता है, विभवांतर होता है, L हमारा क्या होता है, चालक की लंबाई होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं I का जो संबंध होता है सदिश राशि के साथ में वो धारा घनत्व से होता है। तो धारा घनत्व के बारे में आप सभी लोगों ने इसी अध्याय के अंदर में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि J = यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है I/A। तो इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को सदिश रूप में निरूपित करने वाले हैं। तो सदिश रूप में हम किस प्रकार से निरूपित करने वाले हैं इसके बारे में आप सभी लोग यहाँ पर मोटे मोटे अंदाज में अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारा भी होता है इस भी की जगह पर हम क्या करने वाले हैं, सदिश रूप में E को लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भी की जगह पर सदिश रूप में कैपिटल E को लिखेंगे। और कैपिटल E आप सभी लोग जानते हैं ये हमारी एक सदिश राशि होती है। और यहाँ पर आप जानते हैं इन दोनों के बीच में एक
एक हमारा बराबर का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर जो हमारा बराबर का चिन्ह है इसको हम सेम यहाँ पर एज इट इज हम कॉपी करने वाले हैं। और इस केस में आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि भैया ये जो हमारा आर होता है, ये आर हमारा क्या है, एक नियतांक राशि होती है, जिसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, एक अदिश राशि। तो इस आर की जगह पर हमारी कौन सी वैल्यू आने वाली है, तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से समझ लेना है कि ये जो हमारा आर होता है, आर की जगह पर यहाँ पर हम लिखने वाले हैं रो को, और रो का जो हमारा सिंबल होता है ये उल्टा पी होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारी विद्युत धारा I होती है, इस विद्युत धारा I की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, धारा घनत्व J लिखने वाले हैं, क्योंकि I का जो संबंध होता है वो धारा घनत्व J के साथ होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, I की जगह पर J को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से सदिश रूप में लिखने वाले हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार होता है, इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, ओम के नियम का सदिश निरूपण कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसको ट्रिक के माध्यम से सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि V की जगह पर हम क्या करेंगे, E को लिखेंगे, और I की जगह पर हम J को लिखेंगे, और यहाँ पर जो हमारा नियतांक मान R होता है, इसका बड़ा भाई कौन होता है, रो होता है। तो R की जगह पे हम क्या करेंगे, रो को लिखेंगे। रो हमारी क्या होती है, एक नियतांक वैल्यू होती है, और इस रो को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसके बारे में आप सभी लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को ओम के नियम का सदिश निरूपण अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। यही जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओम के नियम का सदिश निरूपण कहते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं इसी को हम सदिश रूप भी कहते हैं। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम बात करते हैं इसको प्रूफ हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया विद्युत धारा जो हमारी I होती है, इसका एक संबंध होता है यहाँ पर अपवाहन वेग VD के साथ में। तो उसी संबंध को यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लाइन लिखने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको लिखना पड़ता है। तो यहां से हम लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं। अब यहां पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी विद्युत धारा I होती है, इसका एक जबरदस्त संबंध होता है अपवाहन वेग VD के साथ में। उसी संबंध को यहां पर हम लिखने वाले हैं। तो यहां से हमारा फॉर्मूला हो जाता है I = NE VD इंटू यहाँ पर हमारा क्या होता है, A होता है। और यहाँ पर आप सभी लोग इस संबंध के हर एक टर्म के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारी I होती है, इसको हम बोलते हैं चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। और यहाँ पर जो हमारा N होता है, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा चालक होता है, उस चालक में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। E आपका इलेक्ट्रॉन होता है, VD यहाँ पर क्या होता है, अपवाहन वेग होता है, और A आपका क्या होता है, अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल होता है। एक बार इस टर्म के बारे में आप सभी लोग को हम फिगर के माध्यम से रिमाइंड करते हैं कि यहाँ पर आप इन सभी टर्म के बारे में किस प्रकार से अध्ययन किए हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, एक चालक होता है, और इस चालक को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग कहते हैं कि अगर ये हमारा एक चालक है, तो ये चालक हमारा लोहे का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, किसी भी पदार्थ का हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा एक चालक है, तो इसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, और इस केस में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम इसको एक चालक कहते हैं, तो इस चालक का हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर टुकड़ा काटते हैं। इस टुकड़े को हम क्या कहते हैं, अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं, जिसको ए से दिखाते हैं। और इस केस में यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस पूरे चालक के अंदर में जो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम एन से दिखाते हैं। और जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस चालक को उठा करके किसी भी एक बैटरी से जोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, चालक का जो सिरा होता है प्लस से जुड़ता है, और इधर का जो हमारा साइड होता है वो चालक के सिरे से यहाँ पर माइनस से जुड़ता है। तो इस केस में क्या होता है, इस चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और उस विद्युत धारा को यहाँ पर हम I से दिखाते हैं, जो प्लस से लेकर के माइनस की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके से चलती है। तो ये जो हमारी यहाँ पर दिशा होती है, इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा I की दिशा होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग कहते हैं कि अगर हम इस चालक को एक बैटरी से जोड़ रखे हैं, तो इस केस में चालक के अंदर क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी प्रवाहित होती है। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं, जिसको यहाँ पर हम कैपिटल E से निरूपित करते हैं। तो इस केस में आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, बैटरी का माइनस सिरा होता है। तो इधर से माइनस चार्ज यहाँ पर जाता है, और इधर से क्या होता है, प्लस चार्ज जाता है। और जब इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, चालक के अंदर विद्युत धारा
I और यहाँ पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, दोनों चालक के अंदर प्रवाहित होती है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ भागते हैं, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की तरफ होती है तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ठीक विपरीत दिशा में चलते हैं। अगर ये चीजें आपको यहाँ पर नहीं याद है तो अभी जाकर के आप सभी लोग अपवहन वेग के बारे में अध्ययन कीजिएगा। आप सभी लोग को हर एक पॉइंट, हर एक टर्म के बारे में लॉजिक के साथ में समझाया गया है और बताया गया है। तो यहाँ पर हम एक बार बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर हमारा क्या होता है, बैटरी का माइनस सिरा होता है तो इधर से माइनस चार्ज यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर क्या होता है, प्लस चार्ज पहुँचता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, इस इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है। तो आप जानते हैं अगर इसके पास माइनस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है, तो सभी इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो माइनस माइनस आपस में क्या करता है, यहाँ पर प्रतिकर्षण करता है और जब प्रतिकर्षण करता है तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और जब सभी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलते हैं तो इनका जो वेग होता है उसी वेग को हम क्या कहते हैं, अपवहन वेग Vd कहते हैं। और यही जो हमारा अपवहन वेग Vd होता है, इसका जो संबंध होता है विद्युत धारा I के साथ होता है और उस संबंध को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो सारा टॉपिक आप सभी लोग को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर डिटेल में अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा अपवहन वेग Vd होता है, इसका सूत्र यहाँ पर क्या होता है, तो इसके बारे में भी आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा अपवहन वेग Vd होता है, इसका यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन E विभवांतर V और यहाँ से हमारा श्रांतिकाल समय टाउ होता है, डिवाइड में यहाँ से आपका चलता है m इंटू क्या होता है L। इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, अपवहन वेग Vd का सूत्र कहते हैं। और इस सूत्र के बारे में आप सभी लोगों ने अपवहन वेग वाले टॉपिक के अंदर में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इन सभी टॉपिक्स के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के हर एक टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, Vd की जगह पर इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन लिखने वाले हैं, I इक्वल टू यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Ne और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, Vd की जगह पर ये वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा E विभवांतर V और यहाँ पर आपका श्रांतिकाल समय टाउ हो जाएगा, डिवाइड में यहाँ से आपका चलेगा m इंटू L और यहाँ पर आपका चल रहा है A। यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, साइड में इसको मेंशन कर देंगे कि Vd का जो हमारा मान होता है वो यहाँ पर हमने साइड में लिखा है। अपवहन वेग Vd इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा E विभवांतर V श्रांतिकाल समय टाउ डिवाइड में यहाँ पर आपका चल रहा है m इंटू L। यहाँ पर आप जानते हैं कि जो ये हमारा श्रांतिकाल समय टाउ होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपस में एक दूसरे धक्का मुक्की करता है तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसकी जगह पर पहुंचता है तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर विश्राम करता है। उसी समय को हम क्या कहते हैं, श्रांतिकाल समय टाउ कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी टॉपिक आपको यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर होता है। अब यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा विद्युत धारा I इक्वल टू, यहाँ पर जानते हैं ये हमारा इलेक्ट्रॉन E है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन E होता है। तो इन दोनों का अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला प्राप्त होता है Ne स्क्वायर और टाउ को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं। जो हमारा श्रांतिकाल समय टाउ होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करते हैं और अच्छे से क्लियर से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जाएगा टाउ, जिसको हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं और यहाँ पर हमारा विभवांतर V होता है और ये हमारा क्या होता है, A होता है, जिसको अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं, डिवाइड में यहाँ पर आपका चल रहा है m इंटू L। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, I की जगह पर L को लिखने वाले हैं, मीन्स L को हम इधर भेजने वाले हैं और I को हम यहाँ पर लाने वाले हैं। और ये जो हमारा विभवांतर V होता है, इस विभवांतर V को हम क्या करने वाले हैं, L के नीचे यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, I की जगह पर L को लिखते हैं, आपस में तिर्यक गुणा करेंगे और ये जो हमारा विभवांतर V होता है, इसको यहाँ पर हम L के नीचे लिखने वाले हैं। और इस केस में यहाँ पर आपका फॉर्मूला चलता है Ne स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो जाएगा टाउ, डिवाइड में आपका यहाँ चल रहा है m और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस L की जगह पर I को लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा I और ऊपर आपका यहाँ चल रहा है A। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं जिसके बारे में आपने अध्ययन किया है। A इक्वल टू फॉर्मूला होता है V बाई L और यहाँ से आपका फॉर्मूला होता है J इक्वल टू I अपान A, क्योंकि हम इस रूप में इस फॉर्मूले को प्रूफ करने वाले हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि L बाई V होता है, जबकि यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, V बाई L होता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने वाले हैं। तो व्युत्क्रम करने पर आप जानते हैं कि जो नीचे की चीजें होती हैं वो ऊपर हो जाती हैं और ऊपर की चीजें नीचे आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन से लिखने वाले हैं, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने
पर। तो जब हम दोनों पक्षों का यहाँ पर व्युत्क्रम करते हैं तो इस केस में हमारा क्या होता है, v ऊपर हो जाएगा और l यहाँ पर हमारा नीचे आ जाएगा। और इस केस में यहाँ पर आप लिखने वाले हैं जो आपका m और यहाँ पर जो i होता है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर लेते हैं। और इस केस में यहाँ पर आपका फॉर्मूला चल जाएगा n e स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा टाउ, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर बचा है ऊपर a, इस a को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं कि a इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है v/l होता है और j इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है i/a। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, v/l की जगह पर लिखने वाले हैं e को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका होता है v/l, तो इस v/l की जगह पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर साइड लिखते हैं। तो v/l की जगह पर यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता e को लिखने वाले हैं। और इस केस में यहाँ पर जो आपका i/a होता है, यहाँ पर आप जानते हैं i/ क्या होता है, j के बराबर होता है। तो i की जगह पर हम क्या करने वाले हैं, इस प्रकार से यहाँ पर j को लिखने वाले हैं। और ये जो हमारी वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एक नियतांक वैल्यू कहते हैं। और ये जो हमारी नियतांक वैल्यू होती है वो रो के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस पूरी वैल्यू की जगह पर रो को लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से रो को लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा ओम के नियम का सूत्र होता है, इस सूत्र को हम क्या करते हैं, सदिश रूप में यहाँ पर इस प्रकार से निरूपित कर लेते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ रो जो हमारा होता है वो बराबर होता है इस पूरी वैल्यू के, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रो इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाता है m डिवाइड में आपका फॉर्मूला चलता है n e स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पर लिख देंगे n e स्क्वायर टाउ। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, इस रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आपका रो होता है वो m के समानुपाती होता है और नीचे वाली वैल्यू क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स जो हमारा रो होता है ये बीमा पर डिपेंड नहीं करता है, ये पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का पदार्थ ले रहे हैं, ये हमारा चांदी का है कि लोहे का है कि सोने का है। तो यहाँ तक आप सभी लोग को इस टॉपिक के हर एक पॉइंट के बारे में, हर एक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी। और यही जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, ओम के नियम का सदिश रूप कहते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे लिखने वाले हैं ओम के नियम का सदिश रूप। अब इसको आप यहाँ पे सदिश रूप भी लिख सकते हैं या आप कह सकते हैं सदिश निरूपण। तो यहाँ तक आप सभी लोग को इस टॉपिक के हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है। और साथ में यहाँ पर आप सभी लोग ये भी कह सकते हैं कि यही जो हमारा रो होता है, इसी रो को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसके बारे में आप सभी लोग इस टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। इसी प्रतिरोधकता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। जो ये हमारा R होता है, इसी का क्या होता है, बड़ा भाई होता है। और इस बड़े भाई को हम क्या करते हैं, रो से निरूपित करते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ आई होगी। और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी आपके यहाँ पर पॉइंट्स होने वाले हैं, उन सभी पॉइंट को मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर किया है। तो अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले।